नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शा। बिहार में अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है, जिसने अपराधियों के बीच हड़कंप मचा दिया है। बेगूसराय जिले में मुंगेर से हथियारों की खेप लेकर आए 2 शातिर तस्करों को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इसके पास से 4 पिस्तल, 8 मैगजीन और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जो किसी बड़े अपराधी गिरोह तक पहुंचाए जाने वाले थे। पुलिस की इस कार्रवाई में एक बड़ी आपराधिक साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया गया है। मुंगेर को लंबे समय से अवैध हथियार निर्माण और तस्करी का गढ़ माना जाता रहा है, जहां से हथियार बिहार के कई जिलों और बाकी राज्यों तक सप्लाई किए जाते हैं। बेगूसराय में हुई ये कार्रवाई न केवल हथियार तस्करी नेटवर्क पर बड़ा प्रहार है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि पुलिस अब संगठित अपराध के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपना रही है। इस कार्रवाई के बाद कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन की सक्रियता पर भी सवाल जवाब शुरू हो गए हैं और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में हथियार तस्करी के खिलाफ और बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार के बेगूसराय जिले में पुलिस ने हथियार तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। मुंगेर से बेगूसराय हथियारों की खेप पहुंचाने आए 2 शातिर तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 4 पिस्तल, 8 मैगजीन और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस का दावा है कि ये हथियार किसी अपराधी गिरोह को सप्लाई किए जाने थे, जिससे जिले में गंभीर अपराधों को अंजाम भी दिया जा सकता था। इस कार्रवाई को पुलिस प्रशासन की बड़ी सफलता माना जा रहा है। आपको बता दें कि सीक्रेट इंफॉर्मेशन के आधार पर यह कार्रवाई की गई थी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि मुंगेर जिले के कुछ हथियार तस्कर बेगूसराय की ओर अवैध हथियार लेकर आ रहे हैं और इन्हें किसी अपराधी गिरोह को सौंपने की भी योजना वो लोग बना रहे हैं। सूचना मिलते ही जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत एक खास टीम का गठन किया गया, जहां टीम को ये निर्देश दिए गए कि पॉसिबल रूट्स पर निगरानी रखी जाए और संदिग्धों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जिसके बाद पुलिस टीम ने लोहिया नगर थाना क्षेत्र में एनएच और रेलवे ओवरब्रिज के आसपास घेराबंदी को शुरू कर दिया और तभी इसी दौरान एक बाइक पर सवार 2 युवक संदिग्ध हालत में वहां पर दिखाई दिए। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो दोनों युवक वहां से भागने लगे, लेकिन पहले से की गई घेराबंदी के चलते वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सके और पुलिस ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। तो वहीं तलाशी के दौरान पुलिस को उनके पास से 4 पिस्तल और 8 मैगजीन भी बरामद हुए हैं। सभी हथियार काम करने की स्थिति में हैं और मैगजीन में गोलियां लोड थी। इसके अलावा दोनों आरोपियों के पास से मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि मोबाइल से हथियार सप्लाई नेटवर्क और बाकी अपराधियों के बारे में खास जानकारी भी मिल सकती है। साथ ही आपको बता दें कि इन गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुंगेर जिले के रहने वाले के तौर पर हुई है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी भारत कुमार एक कुख्यात हथियार तस्कर है और उसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। वो लंबे समय से अवैध हथियारों की तस्करी के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था और बिहार के अलग अलग जिलों में हथियार सप्लाई भी करता था और आरोपी श्रवण कुमार भी इस नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा बताया जा रहा है और दोनों मिलकर हथियारों की डिलीवरी का काम किया करते थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दोनों तस्कर बेगूसराय में किसी स्थानीय अपराधी गिरोह को हथियार सौंपने वाले थे और ये हथियार अपराधियों तक पहुंचाए जाते, तो इससे हत्या, लूट, रंगदारी, गैंग वॉर और बाकी गंभीर अपराधों की घटनाएं भी बढ़ सकती थी। पुलिस की समय पर की गई कार्रवाई से एक बड़ी साजिश को नाकाम किया जा सका है। पुलिस ने बताया कि मुंगेर जिला लंबे समय से अवैध हथियार निर्माण और तस्करी के लिए कुख्यात रहा। यहाँ अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्रियां और छोटे छोटे वर्कशॉप एक्टिव चल रहे हैं, जहां देसी पिस्टल और बाकी हथियार तैयार किए जाते हैं। ये हथियार बिहार के अलग अलग जिलों के अलावा बाकी राज्यों में भी सप्लाई किए जाते हैं। पुलिस लगातार इस नेटवर्क के खिलाफ अभियान चलाती रहती है, लेकिन इसके बावजूद तस्करी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाया है। तो वहीं बेगूसराय पुलिस की इस कार्रवाई को कानून व्यवस्था के लिहाज से एक बड़ी सफलता भी माना जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि इस
तरह की कार्रवाई आगे भी होती रहेगी और अवैध हथियारों के कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर ये जानने की भी कोशिश कर रही है कि हथियार कहां से लाए गए थे, किसे इसे सप्लाई किया जाना था और इस नेटवर्क में और कौन कौन लोग शामिल हैं। मोबाइल फोन और बाकी डिजिटल एविडेंस के आधार पर पुलिस गिरोह के बाकी सदस्यों की पहचान करने में जुटी हुई है। संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही इस मामले में और गिरफ्तारियां भी हो सकती है। इस घटना ने एक बार फिर बिहार में अपराध और अवैध हथियारों की समस्या को उजागर कर दिया है। राज्य में आए दिन अवैध हथियारों की बरामदगी और अपराधियों की गिरफ्तारी की खबरें सामने आती रहती हैं। सरकार और पुलिस लगातार अपराध पर लगाम पाने के लिए अभियान भी चला रही है, लेकिन अपराधी भी नए नए तरीके अपनाकर कानून से बचने की कोशिश करते रहे हैं। आपको बता दें कि बेगूसराय जिले में पिछले कुछ समय में अपराध के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। हत्या, लूट, रंगदारी और गैंगवॉर जैसी घटनाओं ने लोगों में भय का माहौल बना दिया है। ऐसे में पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों को राहत मिली है और उम्मीद जगी है कि अपराध पर काबू पाया जा सकेगा। पुलिस प्रशासन का कहना है कि अवैध हथियारों के कारोबार को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं, बल्कि इसके पीछे के पूरे नेटवर्क को तोड़ना जरूरी है। इसके लिए पुलिस अलग अलग जिलों के साथ तालमेल बनाकर कार्रवाई भी कर रही है। मुंगेर, बेगूसराय, पटना, खगड़िया और बाकी जिलों में जॉइंट ऑपरेशन चलाने की योजना भी बनाई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है और आगे की जांच जारी है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इन हथियारों का इस्तेमाल पहले किसी अपराध में तो नहीं किया गया था। अगर ऐसा होता है और पाया जाता है तो आरोपियों के खिलाफ और भी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया जा सकता है। कानून जानकारों का मानना है कि अवैध हथियारों की तस्करी एक संगठित अपराध है और इसके पीछे बड़ा नेटवर्क भी छुपा हुआ होता है और काम करता है। इसमें हथियार बनाने वाले, सप्लाई करने वाले, बिचौलिए और अपराधी गिरोह सभी शामिल होते हैं। ऐसे मामलों में सिर्फ तस्करों की गिरफ्तारी से समस्या खत्म नहीं हो जाती, बल्कि पूरे नेटवर्क को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बेगूसराय पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली है। लोगों का कहना है कि अगर पुलिस इसी तरह की सख्ती से कार्रवाई करती है तो अपराधियों के हौसले पस्त होंगे और इलाके में शांति और सुरक्षा का माहौल भी बना रहेगा। राज्य सरकार भी अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान को लेकर गंभीर है। सरकार ने पुलिस को निर्देश दिया है कि हथियार तस्करी के मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अलावा अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों पर भी छापेमारी तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ही इस घटना से ये भी साफ हो जाता है कि अपराधियों के पास हथियारों के आसानी से उपलब्ध होने कराए जाते हैं, जिससे अपराध को बढ़ावा मिलता है। अगर हथियारों की सप्लाई को ही रोका जाए तो अपराध की घटनाओं में काफी हद तक कमी लाई जा सकती है। इसलिए पुलिस और प्रशासन दोनों का फोकस हथियार तस्करी नेटवर्क को तोड़ने पर टिका हुआ है। फिलहाल बेगूसराय पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में जुटी हुई है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्रायोरिटी है और इसके लिए हर संभव कदम भी उठाए जा रहे हैं। इस कार्रवाई ने अपराधियों के बीच भी खौफ पैदा कर दिया है। पुलिस का मानना है कि जब लगातार इस तरह की सख्ती और कार्रवाई होती है तो अपराधियों के हथियारों की जो सप्लाई के पीछे जो हटने, साथ ही साथ अपराध की घटनाओं में भी कहीं ना कहीं कमी आती है। कुल मिलाकर बेगूसराय में हथियार तस्करों की गिरफ्तारी ने एक बड़े अपराधी नेटवर्क की पोल खोल दी है और ये पुलिस की बड़ी सफलता के रूप में भी देखा जा रहा है। आगे की जांच से और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है, जिससे बिहार में अवैध हथियारों के कारोबार पर बड़ा प्रहार किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।